कि आर्टिकल 340 के तहत तो SC ST को छोड़कर जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति लगभग SC ST की तरह हैं, उनको भी शिक्षा, उनको भी जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए और सरकारी नौकरियों में खासकर आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब पहले कानून मंत्री बने, आज़ाद भारत की जब पहली सरकार बनी उसमें कानून मंत्री बने, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को, केंद्र की सरकार को ये कहा कि SC ST का जो रिजर्वेशन कोटा है वो समय से पूरा होना चाहिए और इनके अलावा जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो आप कमीशन बैठाएं। आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बैठाकर जो जातियां छूट गई हैं उनको भी आरक्षण की सुविधा दें, उनको भी कानूनी अधिकार दें जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने उस समय, केंद्र की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब की बात नहीं मानी और जो उन्होंने आपको सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा दिया तो उसको भी पूरा नहीं किया और ना ही अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी और उसके लिए ना ही कोई कमीशन बैठाया। तो तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सोचकर अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि जब मेरी बात नहीं मानी जा रही है, मैं अपने लोगों को कानूनी अधिकारों का फ़ायदा नहीं दिला सकता हूं, तो मुझे इस पद पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फिर वे अपने इन सभी वर्गों के लोगों को भाईचारे के आधार पर संगठित करने तथा केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी इन्हें खुद अपने हाथों में लेने के लिए पूरे जी जान से लग गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस्तीफा देने के बाद चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने फिर ये फैसला लिया कि इन लोगों को मैं भाईचारे के आधार पर संगठित करूंगा और इनको इस लायक बनाऊंगा कि ये केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें और उसके जरिए जो कानूनी अधिकार मैंने दिए हैं उनका लाभ ये अपने लोगों को दें। लेकिन दुख की बात यह है, उनके ज़्यादा दिन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज़्यादा दिन जीवित ना रहने की वजह से वे अपने इस मकसद में अपने जीते जी कामयाब नहीं हो सके।